हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एक नया दिन और फिर से हम जा रहे हैं एक नई फ़्लाइट पे। ऐसे दिन नहीं है, इवनिंग हो रही है, 6:30 हो रहा है इवनिंग का और आज मुझे जाना है। और आज मेरे को 2 सेक्टर ऑपरेट करने हैं। जाना 2 सेक्टर्स पे है लेकिन ऑपरेट सिर्फ एक ही सेक्टर करना है। दूसरे सेक्टर में मैं डेड हेड आऊँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ दिल्ली से बेंगलोर, फिर बेंगलोर से दिल्ली आऊँगी। लेकिन उस सेक्टर में जो बेंगलोर से दिल्ली वाला सेक्टर है उसमें मैं सिर्फ एज अ पैसेंजर बन के आऊँगी, मुझे उसमें ऑपरेट नहीं करना है। तो फिर अभी चलते हैं। मैं अभी अपनी कैब का वेट कर रही हूँ और आज फॉर अ चेंज मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ। अभी मैंने ड्राइवर अंकल को फ़ोन किया था, तो अभी उनको लगेंगे 5 या 10 मिनट। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्लॉग की स्टार्टिंग घर से ही कर दी जाए। तो बस अभी मैं कैब का वेट कर रही हूँ। कैब आएगी, फिर मैं कैब में बैठूँगी, फिर हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट और फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्रू डेड हेड में क्या करता है। स्टे ट्यून्ड। कैब में बैठ के कुछ दूर चल के मैं पहुंच गई थी बेस, और बेस पे जाके मुझे पता चला कि जो मेरी फ़्लाइट है वो 40 मिनट्स डिले है और सिर्फ अकेले मैं ही बेस पे आई थी, मेरा और कोई भी क्रू नहीं आया था। मैं साइन इन से भी पहले ही चली गई थी। तो फिर मैं बेस पे बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी बैठ के। उसके बाद क्रू आ गया था, तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो टर्मिनल पे चले जाते हैं। टर्मिनल पे गए तो वहाँ पे गेट पे जाके देखा तो अलग ही सीन चल रहा था। सारे पैसेंजर्स खड़े होकर चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे कि फ़्लाइट और कितना डिले है, कब आएगी। बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो मैं जाके सबवे ऑर्डर कर लेती हूँ, अपने लिए पैक करा लूँगी ताकि मैं फ़्लाइट पे जाके कुछ खा लूँ, क्योंकि मैं फ़्लाइट का तो कुछ खाती हूँ नहीं। उसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और हम लोग बेंगलोर पहुँच गए थे। ये बेंगलोर का वेदर था, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा वेदर था। लेकिन हमें इस एयरक्राफ़्ट को छोड़ के दूसरे एयरक्राफ़्ट पर जाना था जिससे कि हम वापस दिल्ली आते। और ये मेरा दूसरा एयरक्राफ़्ट था। इस एयरक्राफ़्ट पे आने के लिए मैं और जो मेरा क्रू था वो बारिश में भीग के आए हैं। मतलब हमारे पास छाता थी, लेकिन वो छाता ना हवा की वजह से पूरी उल्टी हो गई। तो फिर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो हम लोग ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग भाग के चले जाएंगे। फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई थी। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, रात के कुछ 2 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि सबवे अपना निकाल के और मैं अपना सबवे खा लेती हूँ। और कोक मैंने फ़्लाइट से ही ले ली थी। उसके बाद मैंने अपना सबवे एंजॉय किया। और जब मैंने अपने सबवे को खोल के देखा ना, तो उसके अंदर के जितने भी सॉसेस थे सब बाहर आ गए थे। लेकिन टेस्ट उसका सही था, लेकिन सॉसेस बाहर आ गए थे क्योंकि है ना, वो मैंने बहुत देर से बैग में रखा था। मैंने इवनिंग में 8 बजे उसको पैक करा लिया था और मैं रात में 2 बजे उसे खा रही थी। तो ऑब्वियसली उसका बुरा हाल तो होना ही था, क्योंकि मुझे मेरी पहली वाली फ़्लाइट पे ना खाने का टाइम नहीं मिला था। इसलिए मैंने सोचा था जब मैं डेड हेड करूँगी वापस बेंगलोर से दिल्ली एज अ पैसेंजर आऊँगी तो मैं उस फ़्लाइट पर खा लूँगी। उसके बाद मैंने सबवे इंजॉय किया और फिर फ़्लाइट की जो लाइटिंग थी वो डिम कर दी थी ताकि पैसेंजर्स भी सो जाएं। और क्योंकि सर्विसेज हो गई थी, तो उसके बाद फ़्लाइट की लाइट ऑब्वियसली हम लोग डिम कर देते हैं ताकि पैसेंजर्स सो जाएं और क्रू को भी थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाए, क्रू भी थोड़ा खा पी ले, थोड़ा आराम कर ले। क्योंकि अगर पूरी ब्राइट पे रहती है तो पैसेंजर्स सोते नहीं हैं और फिर वो कॉल बेल दबाते रहते हैं और फिर क्रू भी परेशान होता रहता है और पैसेंजर्स भी परेशान होते रहते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग दिल्ली में लैंड हो रहे थे। और ये लैंडिंग के टाइम का वीडियो है, और उस टाइम पे इतना अच्छा दिखता है ना रात के टाइम पे लाइटिंग। फाइनली ये दिन ख़त्म हुआ। इतना कुछ हुआ इस छोटे से फ़्लाइट पे। प्रॉपर 2 सेक्टर भी नहीं थे, लेकिन एक ही सेक्टर में इतना कुछ हो गया। फाइनली मैं लैंड हो गई हूँ दिल्ली। बस अब कैब लूँगी और घर जाऊँगी। अब मुझ में हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।